सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़नी क्यों चाहिए ना। अगर मैं तुमसे बोलूँ एक मीनार मेरे पास है, यहाँ पर एक मीनार है, ठीक है, राइट, और आप इससे लगभग 10 मीटर डिस्टेंस, अब क्योंकि ये तो तुम पता है ना कि कितने मीटर डिस्टेंस पे हम खड़े हुए हैं और इसको हम देख रहे हैं, और जब इसको हम देखेंगे तो कोई ना कोई एंगल भी हमारे यहाँ से बनेगा, राइट, आंखों से उसके बीच का, है ना। तो ये एंगल भी पता करना कोई बड़ी बात नहीं है कि कितना हमने एंगल लिया तो एंगल पता चल गया मान लीजिए, है ना। तो जब एंगल ये पता चल गया, लेकिन मुझे हाइट मेजरमेंट करनी है, तो हाइट मेजरमेंट कहीं ना कहीं बड़ा इशू होता है कि हम जाएं फीता लेकर मीनार की हाइट फिर मेजरमेंट करें वहां से यहाँ तक, ठीक है। तो इतने डिफिकल्ट टास्क को इजी बनाएं विद हेल्प ऑफ दिस। कैसे? अगर मुझे ये पता चल चुका है और मुझे एंगल पता है तो मैं इन दोनों की साइड का रेशियो, ठीक है, ले लूंगा और किसी साइन या कॉस के एंगल के थ्रू इसको लिख दूंगा। तो साइन थीटा इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी इसको ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी हाइपोटेनस होता है ना, तो tan थीटा लगाओ यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और आराम से आपको पता चल जाएगा इसकी हाइट एक्चुअल में क्या है। नहीं, अगर ऐसे आप हाइट निकालने जाओगे तो आपको बड़ा वर्क करना पड़ेगा, आपको यहाँ से वहाँ तक मेजरमेंट करना पड़ेगा, और यहाँ मेजरमेंट करना ही नहीं है। आपको पता है तुम इससे बेस में कितनी दूर खड़े हो, आपको पता है किस एंगल से उसको हम देख रहे हैं, 45 डिग्री देख रहे हैं, 60 डिग्री देख रहे हैं, है ना, 90 डिग्री देख रहे हैं। 90 डिग्री कहाँ देख लोगे फिर भी आपको मतलब पता है कि किस एंगल से आप इसको देख रहे हो। तो एंगल और ये डिस्टेंस के हेल्प से आप ये आराम से हाइट आराम से निकाल पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री इतनी चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान कर देती हैं। और भी चीज़ों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा बेसिक एप्लीकेशन बताया जिसमें आप ये समझ सकते हो कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे यूज किया गया है। कहानी क्लियर है? तो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली पॉइंट आता है कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में होता क्या है। तो ट्रिग्नो से हम लोग निकाल लेंगे ट्रायंगल, और मैट्रिक्स इधर से निकल आएगा क्या, ज्योमेट्री। इसका मतलब हो जाएगा कि ट्रायंगल की ज्योमेट्री से ही सारा काम होने वाला है। जो भी काम होगा इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, जो भी हम फॉर्मूले सीखेंगे, आगे चल के तुम बहुत सारे फॉर्मूले सीखोगे, हर एक फॉर्मूला एक ट्रायंगल से निकला है, ये बात तुम्हें पता होना चाहिए। हर एक फॉर्मूला कहाँ से निकलेगा, ट्रायंगल से निकलेगा। अब एक्चुअल में ट्रायंगल कैसे बनेगा उसको समझिए। तो यहाँ पे ट्रायंगल कई टाइप के होते हैं, बेस्ड ऑन साइड एंड बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन साइड की बात करेंगे तो भी 3 टाइप होते हैं, और बेस्ड ऑन एंगल की बात करेंगे 3 टाइप के। तो एक्चुअल में एंगल और ये सब अलग अलग देखने नजरिया होता है। एक्चुअल में जो ट्रायंगल होते हैं मात्र कितने होते हैं, बोलो, मात्र कितने होते हैं? ये तो बेस्ड ऑन साइड देखोगे तो मात्र कितने होते हैं, 3 टाइप के, और अगर बेस्ड ऑन एंगल देखो कितने होते हैं, 3। 6 नहीं होते, कभी नहीं होते हैं ना। अब पूछोगे कैसे सर, ऐसे कैसे? बिल्कुल भी 6 नहीं होते हैं। सोच के देखो, अगर आप बेस्ड ऑन एंगल देखोगे तो उसमें जो साइड वाले रूल हैं वो भी कहीं ना कहीं उसमें चले जाएंगे, है ना। उसी में तुम्हें वो ट्रायंगल भी देखने को मिल जाएंगे साइड वाले। नहीं समझ आ रही क्या मेरी बात? अगर हम ये लेंगे तो ये स्केलन भी हो सकते हैं और आइसोसेलेस भी हो सकते हैं। नहीं हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। तो कहाँ से फिर डिफरेंट हो गए? डिफरेंट होते तो हम टाइप मानते। एक्चुअल में फिर देखा जाए 3 टाइप के हुए। बेस्ड ऑन एंगल बात करो तो भी 3 टाइप हुआ, बेस्ड ऑन साइड तो बात करो तो भी 3 टाइप हुआ, है ना। तो अभी हम उन सभी टाइप की बात नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे केवल एक टाइप की बात करेंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं तुमसे पूछूं राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, यस या नो? बोलो, हो सकता है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है? क्यों? हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल क्या होते हैं, जो कि इसमें नहीं मिलेगा। चलो सही है, विश्वास सही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कभी स्केलन हो सकता है? हाँ, हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो, इसको क्या ले लो, 5, आराम से हो जाएगा। ऑल साइड डिफरेंट तो स्केलन हो गया, 2 साइड आपस में इक्वल हो गए तो आइसोसेलेस हो गया, सभी साइड आपस में इक्वल हो गए तो इक्विलैटरल हो गया। इसका मतलब हम केवल राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिसमें से जो भी ट्रायंगल बनेगा बना लो। बात समझ में आई नहीं आ रही है? अच्छा, अगर ये 90 डिग्री हो गया तो हम समझ पा रहे हैं कि इन दोनों का सम भी क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जिसकी हेल्प से हमें पता चल रहा है कि इसका अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। सबसे बड़ा एंगल 90 होगा, इसलिए इसके अपोजिट साइड जो बनेगी वो सबसे बड़ी होगी, और जिसका नाम देंगे हम लोग हाइपोटेनियस। बात समझ आ गया?
दूसरा बन जाएगा, एक बन जाएगा बेस और एक बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको हाइट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो ये पूरा स्ट्रक्चर क्लियर है। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग एक थ्योरम हमें दी गई थी कि अगर कोई ट्रायंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये है कि वो h का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर सेटिस्फाइड करेगा। और अगर कोई ट्रायंगल एच स्क्वायर प्लस पी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेटिस्फाइड करता है, इसका मतलब वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। नहीं समझ बातें आ गई? तो दोनों ही तरीके से इसको देख सकते हैं, इसलिए इसमें मैंने लगाया है इफ ओनली इफ। इसका मतलब हुआ इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाय, यानी आप इधर से इधर को भी प्रूव कर सकते हैं, और ये दिया जाएगा तो आपके मन में ये आना चाहिए, और अगर ये दिया जाएगा तो आपके मन में ये आ जाना चाहिए। कहने मतलब ये है, बातें समझ आ रही हैं? ठीक है, तो इसमें से अगर हम बनाना चाहेंगे तो क्या हो सकता है बेटा, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है, बोलेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम बोलेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है, कहानी क्लियर है? ठीक, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है जो हमें आना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रायंगल में सॉरी ट्रिग्नोमेट्री में एक बात निकल के आती है। सबसे पहला आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। क्या पॉइंट आता है? रेशियोज। अब बताओ ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कैसे निकालोगे आप, बताओ। रेशियो ऑफ साइड्स, वही कहलाएंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कहलाएंगे, ठीक ना। तो जैसे ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो एंगल बी क्या है, राइट एंगल्ड है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कौन 90 डिग्री है, दे देता है ना। तो ये एंगल हमने कोई भी ले लिया, मान लो थीटा ले लिया, तो इसमें साइड बताओ कितनी है, एक तो ए बी हो गई, एक हो गया बी सी, एक हो गया ए सी, ठीक है। कितनी साइड हो गई, 3 साइड हो गई। तो अगर हम आपस में इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या रेशियो निकलेगा, अगर हम आपस में इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या रेशियो निकलेगा, तो पहला निकलेगा, ये कितने निकलेंगे देखना है, ए बी अपॉन बी सी हो सकता है, ठीक है। फिर ए बी अपॉन बी सी हो गया, बी सी अपॉन ए सी हो गया, और चलो एक सीरियल सुनो, एक सीरियल से करते हैं ना, एक सीरियल से करते हैं। बी सी अपॉन ए सी कर लो, ठीक है, और ए बी अपॉन ए सी कर लो, बस समझ में आ रही है। अगला ए बी अपॉन बी सी कर लो, और ए सी अपॉन बी सी कर लो, है ना, ए सी अपॉन बी सी कर लो, और ए सी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, और बी सी अपॉन ए बी, बिल्कुल। और कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक और बताओ, ए सी अपॉन ए बी, देखो 6 हुए कि नहीं हुए, ओके, ठीक है। इनके अलावा और पॉसिबल है रेशियोज, बोलो नहीं है। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इनको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है, हर एक रेशियो के छोटा सा नाम दे दिया गया। क्या क्या नाम दिया गया है वो जान लेते हैं, इसको रब कर दें, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है, उस नाम को समझिए। हर एक रेशियो का एक नाम है, जैसे कि परपेंडिकुलर, इसको हम पी नाम दे रहे हैं, इसको हम बी नाम दे रहे हैं, इसको हम एच नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसको नाम दिया गया साइन थीटा। क्या नाम दिया गया, साइन थीटा, जिसको बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, पी बाई एच। दूसरे नाम दिए, ये भी एक रेशियो है कि नहीं है, ये वही रेशियो है। अगर आप देखोगे इनमें से कहीं एक मिल जाएगा, इन्हीं में से कोई एक होगा, पी बाई एच मिला, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, देखो मिला नहीं मिला, एक रेशियो मिला नहीं मिला, इसी को बोला हमने क्या, साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा बेटा, बी अपॉन एच। टेन थीटा बराबर क्या होगा हमारे पास, पी अपॉन बी, ठीक है। उसके बाद कॉसेक थीटा हमारे पास क्या होगा, एच अपॉन पी, ठीक है। सेक थीटा क्या होगा, एच अपॉन बी, एंड कॉट थीटा क्या होगा, बी अपॉन पी। बोलो क्लियर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा
एंड सेक थीटा कॉट थीटा, ये क्या है, क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। तो कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मिले, कौन कौन से, याद रहेगा, पहले इनका नाम ही याद कर लो, क्या नाम है, ठीक है। अब इनको याद करने का तरीका देख लो, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी, नाम बोलो इसको, क्या नाम रख दें, यार कुछ और रख लो, बताओ कोई अच्छा सा नाम बताओ दूसरा, क्या अच्छा है, नहीं बेटा पापा बीड़ी ना पिलाओ, गलत बात है, मतलब समझाना चाहिए पापा बीड़ी ना पियो, ये बोल रहे पापा बीड़ी पियो, हैं बीड़ी पिला रही हो पापा को, और बोलो, हाँ क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हो सकता है सही है। और कोई भाई बंधु जो तुम्हारे अच्छे के अकॉर्डिंग बनाया जाए, हाँ हाँ, ये क्या बताया तुमने, फिर से खड़े होकर बताओ जरा, फिर से बताओ, पत्नी बीमार पति, तुम्हारा बताया हमें सुनाई नहीं पड़ रहा, तुम बता क्या रहे हो, हाँ, हंस हंस के बेहाल है, मतलब वो हंसी के मारे उसको फूले नहीं समा रही है कि हमारा पति बीमार है, मर जाइए साहब, फुर्सत मिली है। तो इनका कहने मतलब वो पति बीमार और पत्नी हंस हंस के बेहाल, क्या बात है बेटा, क्या बात है, मतलब तुम बीमार हो, तुम्हारी पत्नी खुशी के मारे पागल हो रही है, बहुत सही, ये तो पगला गई होगी, ये तो बहुत प्रसन्न है तुम्हारे मरने से वो। चलो अपने अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन बना लेना जिसके जिस तुम्हें याद रहे ना, इसको दूसरा बोल सकते हैं एच एच बी अपॉन पी बी पी, जो इसको बोलोगे उसको रिवर्स बोल देना, हंस हंस के बीमार हो गई तभी पति बीमार होके पागल हो गए, है ना। तो तुम कुछ भी बना सकते हो, तुम्हारा टैलेंटेड हो, मल्टी टैलेंटेड, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, ये है टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा का क्या निकला, कॉस थीटा क्या निकला, टेन थीटा क्या निकला। अब यहाँ से आ जाओ अगला, तो यहाँ से क्या निकलेगा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, कॉस थीटा क्या निकला, सेक थीटा, कॉट थीटा, याद रहेगा। ध्यान से देखो, इसको दिख रहा है, ध्यान से देखो, प्यार तभी होगा इससे, और जब तक इससे प्यार नहीं होगा तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। अभी थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा बाकी है ना, अभी बहुत बाकी है, अभी तनिक का प्यार हुआ है और पूरा बाकी, रब कर दिए। चलो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि अगर मैं इस चीज का देखता हूं, यहां पर रिवर्स हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका मतलब साइन थीटा का जो इनवर्स है वो कौन हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, यानी कॉसेक थीटा को रिवर्स करेंगे तो साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा का इनवर्स करेंगे तो कॉसेक थीटा आएगा। इसका मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया कि कॉसेक थीटा, इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन का इनवर्स 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन साइन, बोलो याद रहेगा। सिमिलरली कॉस का इनवर्स क्या होगा, ध्यान देखो, बी अपॉन एच है, इधर एच अपॉन बी है, रिवर्स में है ना, तो क्या बोलेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, याद रहेगा ना। अब आगे आ जाओ, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, देख लो ध्यान से, रिवर्स है या नहीं है, इनको प्रूव करना बहुत ही आसान है, साइन थीटा लिखेंगे, रिवर्स कर देंगे, आगे कॉस थीटा, नहीं कर पाओगे क्या, कर लोगे,
अच्छा ध्यान से देखो, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करा देते हैं आपस में, क्या कर देते हैं, डिवाइड जैसे करते हो एस से एस हो जाता है, बोलो अगर हम डिवाइड करेंगे तो एस से एस क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा, अंदर में क्या बचेगा, बी, इधर क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, जिसका नाम होता है पी अपॉन बी, किसका नाम है, यानी मेरे मुंह से निकलेगा पी अपॉन बी, तुम्हारे मुंह से क्या निकलना चाहिए, tan थीटा, वो एक ही बात है ना, तो हो जाएगा tan थीटा। इसका मतलब एक बात निकल के है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको रिवर्स कर देंगे क्योंकि tan का रिवर्स होता है cot, तो इसका रिवर्स कर देंगे तो cot थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ पा रहे हो, हम कोई फॉर्मूला एक्स्ट्रा नहीं अलग से नहीं लिखेंगे, सब यहीं से बनाएंगे बैठे बैठे, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा इतना। आपको करना क्या है, अगर कोई एक वैल्यू दिया जाएगा तो उसकी सहायता से आपको पांचों अलग बताने होंगे, जो बचे हुए पांच होते हैं, है ना। एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देंगे तो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हो या नहीं, एक क्वेश्चन लगाते हैं तो पता करते हैं कैसे निकालते हैं। रब कर दूं ये सब, तो जैसे हमने दिया यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखा मैंने, 3/5, क्या लिखा, 3/5। हमें अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने हैं, तो पहली बात ये देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है 3, 5, मतलब हमें गिवन है P, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर से हमें मिला P इक्वल टू कितना, 3, H इक्वल टू कितना, हमें क्या नहीं पता, B नहीं पता, B निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्लियर है। H की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर माइनस P की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर, बोलो समझ में आ गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर 9, और 25 9 से डिवाइड होगा 16, तो B का स्क्वायर इक्वल टू 16, B इक्वल टू ना प्लस माइनस 4 होता है, लेकिन यहाँ केवल लिखेंगे 4, बिकॉज लेंथ है और लेंथ भी ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव ले नहीं सकते। और दूसरी बात, काफी बच्चे ये होते हैं कि इधर रूट भी लगा देते हैं, इधर स्क्वायर भी लिख देते हैं, गलत बात, रूट लगाओगे तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। बोलो यहां तक समझ में आ गया, अभी भी नहीं आया, आ गया, तो मेरे पास बी भी आ गया 4, ठीक है, एच आ गया 5 और पी आ गया 3। अब मुझे चाहे जो बोलेगा, अगर हमें सभी साइड पता चलेंगे, चाहे जो बोलेगा वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। अब मुझे बताओ कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, बी अपॉन एच, बी की वैल्यू 4, एच की वैल्यू 5, ये हो गया। चलो tan थीटा बोलो बेटा, तो पी अपॉन बी का मतलब 3/4। अगर जैसे 3 निकाले इनका रिवर्स कर दो, इनवर्स, मतलब जो नहीं फॉर्मूला निकालो, इनवर्स करो, कॉसेक थीटा साइन का इनवर्स होता है, साइन को उल्टा करो, ठीक है, सेक थीटा कॉस का इनवर्स होता है, उल्टा करो 5/4, और tan कॉट थीटा tan का रिवर्स होता है, tan का रिवर्स कर दो। समझा नहीं आया, याद कर लोगे तो आपकी स्पीड भी बूस्ट हो जाएगी। तो करना आया कुछ, नहीं आया, आ गया। कुछ क्वेश्चन एक दो और कर लेते हैं, आप लोग बताओगे, मैं ही जरूर नहीं बताऊंगा, है ना, आप लोग बताओगे। tan a इक्वल टू 4/3, tan a इक्वल टू 4/3, tan a इक्वल टू 4/3, तो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने हैं। बैठो, सब लोग निकाल लो भाई, सब लोग निकाल लो आराम से।
निकल आए? सभी निकल आए? निकाले बेटा? ये अच्छे से आना चाहिए ना निकालना, ये अच्छे से इसलिए आना चाहिए ताकि आने वाले सभी क्वेश्चन का अगर मुझे जवाब देना तो ये अच्छे से आना चाहिए। एंगल बी पर राइट एंगल है, तो एंगल बी पर राइट एंगल है मतलब क्या हुआ? एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी है, तो एबीसी ट्रायंगल में एंगल बी पर क्या है? 90 डिग्री है। मुझसे बोला है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो बोला है फाइंड करना है आपको। फाइंड क्या करना है? पहला नंबर फाइंड करना है साइन ए कॉस ए, और दूसरे में फाइंड करना है आपको साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। पहले में फाइंड करना है बेटा साइन ए कॉस ए, और दूसरे में फाइंड करना है साइन सी कॉस सी फाइंड करना है। अरे कॉमा लगा हुआ है, कॉमा। हाँ रुक जाओ, पहले तो लगा लो सब लोग, है ना। एंगल भी 90 डिग्री है, ये ए हो गया, ये मान लो सी हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ए भी दिया गया 24, ये दिया गया 7, ये कितना आया? 25। निकाल लोगे ना बेटा? ये एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर वहाँ से। अच्छा यहाँ से देखिए, अब मुझे निकालना साइन ए। साइन ए वाला ये है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन, तो कितना हो जाएगा? 7/25। लेकिन अगर मुझे निकालना हो साइन सी, क्या निकालना हो? साइन सी, तो साइन सी क्या होगा? तो साइन सी हो जाएगा, देखो सी एंगल ये है, सी ए है, तो परपेंडिकुलर कौन बनेगा? 24। तो परपेंडिकुलर यानी 24 अपॉन हाइपोटेनस यानी कितना? देखो इन दोनों में कितना डिफरेंस हो गया। तो इसको भी ध्यान दो कि एंगल कौन सा है, बात समझ में आ गई है। अगला मुझे निकालना है कॉस ए बेस। अब कॉस ए ये है, तो परपेंडिकुलर ये बना, बेस ये बना, तो क्या हो जाएगा? तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कहानी क्लियर हो रहा है? और अगर हम यहाँ पे देखें कॉस सी निकालो, कॉस सी, सी ये है तो परपेंडिकुलर ये बनेगा और बेस ये बन जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। समझ में आया? कुछ नहीं आया? आ गया? तो मुझे लगता है कि आप इसको अच्छे समझ चुके हो, तो एक बार ही घर में जाके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।